नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप कोई घर बनवाना चाहते हैं और घर का नक्शा भी आपने बनवा लिया है किसी इंजीनियर के माध्यम से, और आप चाहते हैं कि जो मकान बनेगा वो किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया जाए या किसी कंपनी को ठेका दे दिया जाए या खुद खड़ा होकर के लेबर मिस्त्री गाँव मोहल्ले के एडजस्ट करके खुद से बनवा लिया जाए। दोनों में क्या फ़ायदा है, दोनों में और कितनी बीच में कितनी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या क्या रुकावट आ सकती है, क्या क्या सामान खरीदना होगा या दोनों में क्या फ़ायदा है, तो इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा आपको कि आप किस तरह से आप काम करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है कि अगर आपके पास टाइम है, टाइम मतलब 9:30 बजे 5:30 बजे तक दिन में टाइम है, तो आप खुद से काम करवाने का कुछ सोच सकते हैं कुछ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, आप इस टाइम में भी ड्यूटी करने जाते हैं, तो आप कौन देखेगा काम? अगर आप खुद से लेबर ले आकर करवाते हैं तो काम कौन देखेगा? सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है खुद वाले काम में प्रॉब्लम ये आती है, खुद से करवाएंगे आपको जल्दी लेबर मिस्त्री होनहार नहीं मिलेंगे, होनहार लेबर मिस्त्री नहीं मिलेंगे। जो मिलेंगे तो वो ऐसे वैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कैसा काम करता है। जो हेल्पर रहेगा थोड़ा सा उसको करनी वसूली पकड़ने आ गया, जुड़ाई करने आ गया, वो भी अपने आप को मिस्त्री बताएगा, एक्सपर्ट मिस्त्री बताएगा, बता के आपके यहाँ चार्ज ज़्यादा लेने के चक्कर में बताकर वो काम करना चाहेगा। आप पहली बार तो हेल्पर को दे करके पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद क्या करेंगे, वो आपका काम भी खराब करता जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि लेबर मिस्त्री जल्दी मिलते नहीं हैं, आपको बराबर खोजना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको सारा इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, करनी, बसली, अड़िया, बल्टी, फरसा, बेलचा, शटरिंग का सामान, बल्ली, पटरा, रस्सी वगैरह वगैरह सब कुछ आपको खरीदना पड़ेगा, और उसका दोबारा आप मकान बनाने के बाद यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गई शटरिंग खरीदने के सामान की बात। अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं टाइम है तो सोचिएगा भी मत, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगर वही आप ठेकेदार को दे देते हैं तो ठेकेदार अपना सारी व्यवस्थाएं लेके आता है, मतलब आपको कुछ देना नहीं है, सारी व्यवस्थाएं आपको लेके आना होगा, सिर्फ आपको मटेरियल देना पड़ेगा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़, ये सब आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी दो कैटेगरी का एक ठेका होता है। ठेका होता है एक मटेरियल, एक होता है नॉन मटेरियल, एक होता है विथ मटेरियल। नॉन मटेरियल में आपको बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़, ये सब आपका जो सामान लगेगा वो देना पड़ेगा, और ठेकेदार सिर्फ अपना लेबर लेके आएगा और बल्ली, पटरा, शटरिंग लेके आएगा। वो भी काम कराने के बाद वो वापस लेके जाएगा। जो सामान लेके आएगा वो काम कर देगा, उसके बाद वापस लेके जाएगा, कुछ इस तरह से सामान वो लेके आएगा। और आपको बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट वगैरह वगैरह सारा मटेरियल आपको खरीद के देना पड़ेगा। ये तो आ गया नॉन मटेरियल वाले ठेका में। अगर आप किसी को मकान का पूरा ठेका देते हैं विथ मटेरियल, तो आपको सिर्फ एक प्लॉट खरीद के देना पड़ता है। उसमें बोरिंग किसी ठेकेदार ने कहा है कि हम बोरिंग करवा के देंगे, किसी ठेकेदार ने कहा कि हम बोरिंग करवा के नहीं देंगे, और तो इसमें कंडीशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक प्लॉट पूरा खरीद के दे देंगे तो ठेकेदार आपको पूरा मकान बना के दे देगा, आपको बीच बीच में केवल आकर देखना होगा, जाँच करना होगा। उसमें वो बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट, ईटा, बोरिंग, प्लम्बर, टाइल्स, मार्बल, पुट्टी वगैरह वगैरह सारा कुछ, लोहा, गेट, खिड़की सब लगा कर आपको फाइनल देगा। सिर्फ आपको बेड वगैरह लाकर रहने के लिए आना होगा। अब ये इस तरह से ठेका दे दीजिए, या तो फिर एक अपना सिर्फ मजदूरी कास्ट में ठेका दे दीजिए। हम तो कहेंगे बेस्ट पड़ेगा आपको मजदूरी कास्ट में ठेका देने पे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है उतना कि आप मटेरियल खरीद सकते हैं, सुबह शाम आप निकल के मटेरियल खरीद सकते हैं, या फिर किसी की दुकानदार को फ़ोन कर देंगे तो माल गिराता रहेगा, काम होता रहेगा। थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन इसमें पैसे थोड़ा सा बच भी जाते हैं। ज़्यादा मटेरियल विथ मटेरियल ठेका देंगे तो क्या है, ठेकेदार बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा आपसे, क्योंकि जो भी सामान खरीदता है वो सामान भी क्वालिटी जो आपसे लिखवाया रहेगा वो नहीं डालेगा, उसमें भी वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहेगा। तो आप विथ मटेरियल थोड़ा सा कम परसेंट है मेरे हिसाब से कि उसको दीजिए, लेकिन अगर आपको देना है तो आप मजदूरी कास्ट में दे दीजिए, अच्छा पड़ेगा, कम बजट में आपका काम हो जाएगा। मजदूरी कास्ट में ठेकेदार बचाता पैसा कहाँ से है? जो कहेंगे कि ठेकेदार पैसा बहुत ज़्यादा कमा के ले जाता है, तो ठेकेदार पैसा कमा के लेके नहीं जाता है,
वो अपने लेबरों से, वर्करों से इतना ज़्यादा वर्क करवा लेता है, उस वर्किंग में से वो पैसे बचाता है और दिहाड़ी भी कम देता है। और अगर आप खुद से, मालिक लोग खुद काम करवाएंगे अपना लेबर बुला के मोहल्ले का, तो जो ठेकेदार में 550-600 मिल रहा था, वो कहेगा भैया मुझे 700 रुपये चाहिए, 700 रुपये चल रहा है, और साथ में नाश्ता पानी भी चाहिए। काम भी आपका नहीं करेगा वो, मालिक को पता नहीं है कि दिन भर में कितने ईंटें जोड़ने हैं। वो क्या करेगा, अपना धीरे धीरे जोड़ता जाएगा कि इससे अच्छा काम कहाँ मिलेगा, धीरे करते रहो, जल्दी ख़त्म कर दो तो कहीं और जाना पड़ जाएगा। इस तरह से इन लोग को भावना होती है, बेचार होता है। तो आप ठेका पर ना काम करवाइए, क्योंकि जितने में आप ठेका देंगे उससे दुगुना ज़्यादा चार्ज आपका लेबर चार्ज हो जाएगा घर से काम करवाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी भूल कर भी घर से काम मत करवाइएगा, खुद लेबर लेके मत काम करवाइएगा, ठेकेदार से काम करवाइएगा। आप पूरा बोझ अपने पर ले लेंगे, एक तो मटेरियल का, एक तो लेबर का है। एक तो लेबर जल्दी मिलते नहीं, कितना भी महंगा दे दो, लेबर जल्दी मिलते नहीं, वो अपने समय पर भाग ही जाएगा, खोजते रहेंगे। और ठेकेदार के पास 25 ठो नंबर होता है, 25 ठो संपर्क होता है। तुम जाओगे तो वो आएगा, तुम जाओगे तो वो आएगा। 25 ठो साइड होता है, इधर से उधर कर लेते हैं। ठेकेदार की कहानी क्या होती है कि ठेकेदार मजदूरी कम देते हैं, उसके बाद लेबरों को ज़्यादा खटाते हैं। वो साढ़े जो टाइम था, टाइम के बाद उसके ओवर भी खटाते हैं और दिन भर खड़ा रहते हैं। खड़ा भी नहीं रहेंगे अगर साइड पे, तो क्या करेंगे, वो उनका सिस्टम होता है, मालूम होता है ठेकेदार को कि दिन भर में 2 मिस्त्री लगाए हुए हैं, इतने लेबर लगाए हैं, तो दिन भर में कितने ईंटें जोड़ लेने चाहिए या कितनी प्लास्टर हो जानी चाहिए। उतना वो मिस्त्री काम नहीं करेगा, उतना नहीं काम करके देगा, तो कल से उसकी छुट्टी हो जाएगी। और मिस्त्री लेबर को भी इतना कुछ मालूम होता है कि इतना काम नहीं होता है, तो भैया छुट्टी हो जाएगी, फिर कहाँ काम खोजोगे। इस तरह से बहुत सारे वर्क होते हैं। ठेकेदार इसी से पैसा कमाता है, पैसा आपसे नहीं कमाता है। आपका मजदूरी अगर 5 लाख रुपये लग रहा है एक मकान बनाने में, तो ठेकेदार उसको 3 लाख में फरिया देगा, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी लगा फरिया देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लेबरों से उतना वर्क करवाता है, चाँप के करवाता है। और फायदा तो इसी में है कि आप मजदूरी ठेका दे दीजिए, विथ मटेरियल में थोड़ा सा कम चांसेस है कि आप दीजिए, उसमें मेरा भी विचार नहीं है कि विथ मटेरियल दीजिए, लेकिन आप मजदूरी पे काम करवाइए, आप फायदे में हो जाएंगे। वो भी ठेके पे सामान आप दीजिएगा, बालू गिट्टी छड़ सीमेंट वगैरह वगैरह जो भी आता है आप सामान दीजिएगा, आप बेस्ट रहेगा। दोस्तों हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को कभी दोस्तों लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक कर दिएगा। ऐसे मकान से कुछ रिलेटेड वीडियो मैं बहुत से बनाता हूँ और वीडियो भी बहुत सारा नीचे है मेरे चैनल पर पड़ा हुआ। जो भी जानकारी चाहिए आप जाके वीडियो पे देख सकते हैं।